तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेल फ़ोन्स होते हैं ना, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के नेटवर्क्स को एमिटेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक 5G फ़ोन लिया हुआ है, 5G नेटवर्क को प्रेफ़र करता है और एक ये 4G नेटवर्क को प्रेफ़र करता है। तो आपको पता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी जो एमिटेड होती हैं, जब वो एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में पहुँचती हैं, तभी हम वहाँ पे कॉल्स या कोई भी मैसेज वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो एल्यूमीनियम फ़ॉइल है ना बेटा, ये एल्यूमीनियम फ़ॉइल क्या करती है कि नेटवर्क को कैप्चर कर लेती है और उसको आगे ट्रांसफ़र नहीं होने देती है। तो अगर हम यहाँ पे इस सेल फ़ोन को, इनमें से किसी भी सेल फ़ोन को अगर हम यहाँ पे एल्यूमीनियम फ़ॉइल के अंदर पैक करते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पे कौन-सा 4G या फिर 5G नेटवर्क जो है इस एल्यूमीनियम फ़ॉइल को अक्रॉस कर पाता है और कौन-सा नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले मैं अपने 5G नेटवर्क से 4G वाले नेटवर्क में ना कॉल कनेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे नेटवर्क आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 4G नेटवर्क्स को मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, 5G नेटवर्क से कॉल आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे कॉल्स जा रही है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसी कॉल के ड्यूरिंग हम लोग क्या करेंगे, इस 4G वाले फ़ोन को एक एल्यूमीनियम फ़ॉइल के अंदर यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं बेटा। तो हमने क्या किया, एक एल्यूमीनियम फ़ॉइल को इस तरह से यहाँ पे इसके अंदर कैप्चर कर दिया। इतना करने के बाद तो देखिए कॉल यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। अब इसको एक बार फिर से यहाँ पे कंप्लीटली जो है एक बार और एक एल्यूमीनियम फ़ॉइल हमने यहाँ पे डुअल लेयर लगा दी है बच्चों। और अब ये कंप्लीटली हमने यहाँ पे इस 4G फ़ोन को एल्यूमीनियम फ़ॉइल के अंदर हमने यहाँ पे पैक कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन हम कॉल कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये कॉल यहाँ पे लगेगा या नहीं लगेगा। तो आप देखोगे कॉल्स कनेक्ट नहीं हो रही है, इंगेज जा रहा है। यानी कि यहाँ पे जो 4G नेटवर्क था उसने यहाँ से जो रेडियो फ्रिक्वेंसी की वेव्स जो एमिटेड करता है, तो जो एल्यूमीनियम फॉइल थी ना उसने उसको कैप्चर कर लिया है और उसको उससे बाहर नहीं निकलने दे रहा है। और ये फ़ोन भी क्या कर रहा है, यहाँ से रेडियो फ्रिक्वेंसी इसके पास भेज रहा है, लेकिन इसका जो एक्सटर्नल सरफेस है ना वो उसको अंदर उसके बॉडी के अंदर उसे कनेक्ट नहीं होने दे रहा है। तो यानी कि हमारा जो 4G फ़ोन है ना वो डुअल लेयर ऑफ एल्यूमिनियम से वहाँ पे उसके बाद कनेक्ट नहीं हो रहा है, वो उसको कैप्चर कर लेता है। यानी कि अगर हम अपने सेल फ़ोन को एक डुअल लेयर वाली एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर अगर रख देते हैं तो वो उसे कैप्चर नहीं कर पा रहा है, कॉल कनेक्ट नहीं होगा। अब सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, अपने 5G नेटवर्क के लिए करेंगे और देखते हैं क्या 5G नेटवर्क यहाँ पे ऐसे सिस्टम को अक्रॉस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नेटवर्क जा चुके हैं इसके। एक बारी फिर क्या करते हैं, इसको हम कॉल करते हैं 4G नेटवर्क टू 5G नेटवर्क, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 5G नेटवर्क को कॉल किया हुआ बच्चों, 4G नेटवर्क से 5G नेटवर्क कॉल करते हैं तो आप देखोगे कॉल जा रहा है बच्चों, ठीक है ना, कॉल जा रहा है ना। अभी हम क्या करेंगे, अब इस 5G नेटवर्क को ना एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर कैप्चर करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो हमने अपना ये 5G फ़ोन लिया और 5G फ़ोन को इस तरह से एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर हमने यहाँ पे पैक करते हैं। तो 5G वाले फ़ोन को हमने एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर 1 लेयर एंड अगेन सेकेंड लेयर फिर से हम यहाँ पे कैप्चर करते हैं। तो हमने इसे अच्छे से कवर अप कर दिया है, देखिए। तो हमने अब यहाँ पे इस बार 5G नेटवर्क वाले सेल फ़ोन को एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर कवर अप कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4G नेटवर्क से अगेन हम कॉल करते हैं और देखते हैं क्या 5G नेटवर्क के अंदर इतनी सारी फ्रीक्वेंसी है कि वो वापस यहाँ पे से कनेक्ट कर पाता है या फिर नहीं। तो कॉल्स कनेक्ट नहीं हो रही है, इंगेज जा रही है, यानी कि 5G नेटवर्क भी डुअल लेयर ऑफ एल्यूमिनियम को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब एक काम करते हैं, इस एल्यूमिनियम की फॉइल की जो सेकंड लेयर ना इसको हटा देते हैं और इसको हटाने के बाद एक ही लेयर के साथ देखते हैं कि एक लेयर के साथ वो कनेक्ट कर पाता है या फिर नहीं कर पाता। जिस नंबर से आप संपर्क अभी भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा, मतलब 5G जो नेटवर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी को भी एल्यूमिनियम फॉइल क्या है कैप्चर कर लेती है और उसे कनेक्ट नहीं कर पाती है। तो हमने देखा, देखिए अब सेकंड टाइम मैंने कॉल किया है तो यहाँ पे 5G नेटवर्क से सिंगल लेयर के अंदर कॉल्स जा रहा है, यानी कि 5G नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हैवी होती है, हाई है, कि वो यहाँ पे 4G नेटवर्क के कंपैरिजन में सिंगल लेयर को यहाँ पे अक्रॉस कर पा रहा है। यानी कि 5G नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी 4G नेटवर्क के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे सराउंडिंग जो नेटवर्क जो आते हैं ना वो 3 फ्रीक्वेंसी में होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी, मॉडरेट फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी।